To my YouTube channel, that is IELTS with AK, and I am your host and दोस्त जसपिंदर कौर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम हमें रीडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसके भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो बताओ। तो मैं ये जो रीडिंग है इसके सारे जो टेक्निक्स हैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। सबसे पहले आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर मैं आपको हेडिंग्स हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, येस नो नॉट गिवन है, वो सारी जो है वो वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 5 से 6 मिनट की कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से बाइंड अप कर दूं। अगर आप रियली ये टेक्निक्स को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो है वो दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो आज की रीडिंग के फिलअप्स को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने ये एक पैसेज है, संडे इज अ फन डे फॉर मॉडर्न ब्रिट्स। ठीक है, तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हो, उससे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो ली हैं। तो जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि उनकी वर्ड लिमिट कितनी है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इसकी वर्ड लिमिट कितनी है, नो मोर देन 3 वर्ड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हर आंसर 3 वर्ड्स का होगा, उनमें से कोई एक आंसर तो ऐसा होगा जो 3 वर्ड्स में होगा, बाकी का आंसर 2 वर्ड्स या 1 वर्ड में भी होगा। ठीक है, अगर आपने पांचों फिल्म्स जो सॉल्व कर ली हैं बट उनका आंसर 3 वर्ड्स में नहीं लिखा है तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, पहली बात होगी। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपने पहले क्या करना है, जो मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को एक्सप्लेन करती हूँ कि हम रीडिंग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, पहले पैराग्राफ पढ़ना है, ना कि क्वेश्चन को देखना है। जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होगे तब आपने देखना है कि मेरे पास कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपने पैराग्राफ के ऊपर थोड़ा फोकस करना है। अब सीधा हम आते हैं ये फिलिप्स टाइप वाले क्वेश्चंस जो हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब आप फिलिप्स देख रहे हो, उनको रीड कर रहे हो, देखो ये 31 नंबर है आपके। मैंने इजीनेस के लिए यहाँ पे जो पैराग्राफ्स लिए हुए हैं, आपको हिंट दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो सकता है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पैराग्राफ को पढ़ो और आपको इजीली फिर बाद में भी लोकेट हो सके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रोफेसर गैशनी डिस्कवर्ड थाउजेंड्स ऑफ डैश एट द बीबीसी। अब इस ब्लैंक को पढ़ो, इसमें उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, एक तो यहाँ पे एक पर्सन का नेम है, उसके बाद कुछ डिस्कवर किया है उसने थाउजेंड्स ऑफ, क्या थाउजेंड्स ऑफ, यहाँ पे कुछ काउंटिंग आ गई। फिर उसके बाद ये वाला भी कुछ एक नंबर किसी का नेम दिया हुआ है। तो हमने जाना है अपने पैराग्राफ में। जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं तब हमने देखना है कि ये वाला जो पर्सन है इसका नेम कहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब मैंने क्योंकि ये सारी सॉल्व की हुई है तो इसलिए मुझे पता है। आप इसको जो है पॉज करके वीडियो को इसको आप रीड करो। तो जब आप यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाले पर्सन का नेम मिलेगा। ठीक है, फिर बीबीसी भी मिलेगा। फिर हमने दो चीजें लोकेट कर ली। अब हमने क्या देखना है कि उसने क्या डिस्कवर किया, क्या उसने फाइंड किया, थाउजेंड्स ऑफ, हजारों, किस चीज की हजारों, मतलब कि उसने फाइंड आउट की हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप इसको लोकेट कर रहे हो, एकेडमिक्स एट द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट ऑफ दिस आस्क्ड 10,000 पीपल। अब ये वाला जो 10,000 पीपल है ये यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं आता, क्योंकि इन्होंने पूछा है इन लोगों से टू कीप अ डिटेल डायरी ऑफ हाउ दे स्पेंट संडेज इन 2001, कि अपनी जो डायरी है वो कीप करके रखो कि कैसे वो जो है 2001 में संडे को स्पेंड करते थे। देन दे कंपेयर द रिजल्ट्स विद 3500 डायरीज रिटन इन 1961। तो उन्होंने फिर जो 1961 में डायरीज लिखी गई थी उनके साथ, मतलब कि 3500 डायरीज के साथ उनका कंपैरिजन किया है। अब हम इसको आंसर के साथ जो है वो रिलेट करते हैं कि प्रोफेसर गार्शनी डिस्कवर्ड थाउजेंड्स ऑफ डैश एट द बीबीसी। तो अब और हम कंफर्म करते हैं कि ये क्या था, दैट हैव अनकवर्ड इन 2 एग बॉक्स एंड अ टी चेस्ट इन द बेसमेंट ऑफ दिस प्रोफेसर जोनाथन गौशनी। तो उसने मतलब कि क्या ये कंपेयर किया
कंपेयर किया, मतलब कि इसने फिर डिस्कवर भी किया, इनको अनकवर किया, जो ये डायरीज वगैरह थी ये इसके बेसमेंट में पड़ी हुई थी। ठीक है, तो मतलब कि हमें आंसर मिल गया, प्रोफेसर गार्शनी है, इसने थाउजेंड्स ऑफ डायरीज जो हैं, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, डायरीज एट द बीबीसी, जो यहाँ पे कुछ किस जगह पे पड़ी हुई थी। ठीक है, उन डायरीज को उसने डिस्कवर किया। फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलती हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो आपको इस वाले पैसेज में, इस पैराग्राफ में मिलेगा। तो इन 1961 पीपल एट डैश एट 5 और 6 o'clock कि 1961 में लोगों ने, अब 8 है ना, पास्ट फॉर्म में चला गया, कुछ खाया, क्या खाया, और यहाँ पे हमारा क्या है, टाइम पीरियड भी मेंशन किया हुआ है, टाइम एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। तो हम अपने पैराग्राफ में देखेंगे, पहले तो ये ईयर कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, जो कि कहाँ पे है, ये देखिए 1961 में। ठीक है, फिर पीपल क्या है, 8, उन्होंने कुछ खाया, एंड टाइम पीरियड बताया हुआ। टाइम पीरियड की हम बात करें तो दिस वन, ठीक है, बिटवीन 5 PM एंड 6 PM। अब इस पैराग्राफ को आप रीड करोगे, वीडियो को आप पॉज करो तो आप देखोगे, मोर देन अ फिफ्थ ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन इन ब्रिटेन वर सिटिंग एट अ टेबल बाय 2 PM। तो मतलब कि 2 बजे तक जो है वो टेबल पे बैठते थे, मोस्ट लाइकली टकिंग इनटू अ रोस्ट विद ऑल द ट्रिमिंग्स। ये उन्होंने बता दिया कि 2 बजे तक मतलब कि वो ये खाते थे। देन देयर वुड बी अनदर रश टू द टेबल, फिर टेबल के ऊपर रश होता था 5 बजे से 6 बजे तक, फॉर हाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है मतलब कि खाना। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड है ये भी ओनली क्या है, हाई टी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अच्छा ये रोस्ट है ना, रोस्ट ही लगा देंगे। नो, एक्चुअली में जो है मतलब कि हाई टी का मतलब है आप टी के साथ कुछ और भी जो है हैवी सा लेते हो, उसको हम वर्ड बोल देते हैं हाई टी। तो यहाँ पे हमारा आंसर फिर क्या होगा, पीपल एट हाई टी एट 5 और 6 o'clock। हमें टाइम पीरियड भी यहाँ पे मिल गया, ईयर भी मिल गया, एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो भी हमारा मिल गया, क्योंकि पहले वो 2 बजे तक खाते हैं। ठीक है, तो रोस्ट वाली बात तो यहाँ पे होगी, फिर उसके बाद अनदर है, इसलिए हम यहाँ पे जो है हमें कंफर्मेशन मिल गई कि आंसर इसका ये होगा। ठीक है, और हमारी एक इंस्ट्रक्शन भी फॉलो होगी कि आंसर क्या है, 3 वर्ड्स में है। पहला हमारा क्या था, 1 वर्ड में था, अभी हमारा है 2 वर्ड में। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33 मूव करेंगे, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसके ऊपर लेके चलती हूँ। बट उससे पहले आपको, अगर ये वीडियो अब तक अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर जरूर करना, और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। ठीक है, चलो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 33 क्वेश्चन नंबर। इन 2001 पीपल स्पेंड डैश 50 मिनट्स ऑन शॉपिंग ऑन संडेज, कि 2001 में पीपल थे, उन्होंने क्या स्पेंड किया। ठीक है, 15 मिनट्स जो है, 50 मिनट्स है वो स्पेंड किए हैं शॉपिंग के ऊपर ऑन संडेज। तो संडेज को वो इतने मिनट जो है शॉपिंग के ऊपर स्पेंड किए हैं 2001 में। अब पैराग्राफ में जब आप जाओगे तो पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, 2001। ठीक है, फिर संडे की बात की होगी, फिर 50 मिनट्स की बात की होगी। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ये टाइम ज्यादा स्पेंड किया है, कम स्पेंड किया है, कुछ ऐसा हमें जो है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कहीं ना कहीं अपना जो कॉमन सेंस है वो भी यूज करना होता है, कि इसके आगे ये वर्ड दिए हुए हैं तो इसके बाद में कुछ नाउन होगा, कुछ सिंगुलर होगा, कुछ प्लूरल होगा। ठीक है, तभी हम फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप कभी भी उनको आंसर्स को लोकेट नहीं कर पाओगे। कुछ आपको सिनोनिम्स भी याद करने होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इन 2001 वाला जो है हमें कंटेंट कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, इन 1961 एडल्ट स्पेंड डैश एन एवरेज ऑफ 20 मिनट्स अ डे, कि 1961 में जो एडल्ट थे वो कितना 20 मिनट्स जो है एक दिन में स्पेंड करते थे शॉपिंग के ऊपर। एवरेज, ऑन एन एवरेज वो 20 मिनट्स स्पेंड करते थे। बाय 2001 इट वाज 50 मिनट्स, तो 2001 में ये कितना हो गया था, 50 मिनट। तो यहाँ पे आप जो है कंपैरिजन करके देखो कि इन 2001 पीपल स्पेंड, यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज
ठीक है, तो 50 मिनट्स जो है ऑन एन भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हाँ ऑन नहीं आएगा। स्पेंड एन एवरेज ऑफ 50 मिनट्स ऑन शॉपिंग ऑन संडे, कि 2001 में जो है वो एवरेज कितने मिनट स्पेंड करते थे, 50 मिनट, और 1981 में कितने थे, 20 मिनट्स। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है जी, आगे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर, तो वो भी इसी पैराग्राफ में ही है। अब shopping is something that is not as dash as it was in 1961। तो जो शॉपिंग है ना वो कुछ ऐसा जो कि 1961 में था वैसा अब नहीं है। हमें देखना है पैराग्राफ में, तो उन्होंने क्या बोला कि 1961 में ये क्या था जो अब नहीं है। शॉपिंग यूज टू बी का मतलब होता है कुछ पहले ऐसा होना। यूज टू बी अ जेंडर सेग्रीगेटेड एक्टिविटी दैट वुड टेक प्लेस ड्यूरिंग द वीक while the husband was at work. Now it's as much men as women। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन समझ में आ गया कि उन्होंने क्या बोला हुआ है कि पहले जैसा ये 1961 में होता था, तो इधर भी उन्होंने क्या बोला हुआ है, क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहे हैं 1961 का एंड 2001 का, कि दोनों में क्या डिफरेंसेस था। तो 1961 में जब हम पता चल गया कि फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो उसी के बारे में बात कर रहा है, तो जो शॉपिंग थी वो क्या था, जेंडर सेग्रीगेटेड था। ठीक है, बट अभी जो है वहां पे मतलब शॉपिंग में मेन ज्यादा दिखाई देते हैं, वुमेन क्या है, कम है। एज मच मैन एज वुमेन, तो जितने वुमेन है उतने ही मैन है शॉपिंग करते टाइम पे। तो हमारा आंसर फिर यहाँ पे क्या होगा, जेंडर सेग्रीगेटेड। देखो जी, 2 वर्ड्स आ गया हमारा आंसर। जो पिछले वाली ब्लैंक थी उसमें हमारे कितने वर्ड थे, 1 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज दे दूं, वो तो बोलने में आता है ना, बट पैसेज में तो हमारा क्या था, एन एवरेज ऑफ, 3 वर्ड्स हो गए, 1 2 एंड 3। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, मतलब कि हमने एक आंसर जो है वो 3 वर्ड्स वाला लोकेट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया, 2 वर्ड्स का था। 35 के लिए इस पैराग्राफ में आंसर नहीं है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है, तो हम वहां पे चलते हैं। तो 35 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन 1961 men would often go for a drink। जो आदमी थे वो अक्सर जाया करते थे कहाँ पे, और बी डैश बिफोर लंच। तो वो मतलब कि या तो ड्रिंक के लिए जाते थे और लंच से पहले कहाँ पे जाते थे। अब हमने देखना है वही ईयर वाली बात कहाँ पे की हुई है, ठीक है, और कंपैरिजन के लंच से पहले वो क्या करते थे और ड्रिंक कब करते थे। ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ पे, indeed, men and women were pretty much different species in 1961 as far as the way they spent Sundays was concerned। अब संडे मेन कंसर्न था, with men far more likely to be out of the house। कि जो men थे वो ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। अब कहाँ कहाँ पे रहते थे, at the pub, ठीक है, और प्लेइंग फुटबॉल बिफोर लंच। तो लंच से पहले या तो वो पब में रहते थे या फिर क्या था, वो फुटबॉल प्ले करने के लिए रहते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफन गो फॉर अ ड्रिंक, मतलब कि पब में जाके ड्रिंक करते होंगे वो, है ना। तो और क्या करते हैं वो, प्लेइंग फुटबॉल। तो सीधा आप कुछ और दिमाग नहीं लगाना, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना होता। जो भी पैराग्राफ में वर्ड्स दिए हुए हैं उनको स्पेलिंग्स उनके ध्यान में रखना। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैराग्राफ से जो वर्ड्स उठाने होते हैं उन्हीं के स्पेलिंग्स गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो उसका फिर लोकेट करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उनके स्पेलिंग्स ही गलत लिख दोगे तो हमारा ये भी आंसर क्या आ गया, 2 वर्ड का आ गया। ठीक है, तो मैं अगेन आपको बता रही हूँ, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 31 था उसका आंसर था डायरीज। 32 में क्या था, हाई टी। 33 ने उन्होंने क्या किया, ऑन एन एवरेज ऑफ। 34 में क्या था, जेंडर सेग्रीगेटेड। एंड 35 में क्या है, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो आप
इस वीडियो को पॉज करके इसके जो स्क्रीनशॉट लेके इनको खुद भी सॉल्व करके देखना। सबसे पहले आपको कीवर्ड्स उठाने होते हैं। जो भी आपका पैराग्राफ होगा उसमें जितने भी आपको नंबर्स जैसे डिजिट्स में दिए हुए हैं या फिर किसी पर्सन का नेम है व्हाटएवर, वो लोकेट करो। उसके आगे पीछे आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपको नेक्स्ट और कौन से टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो मेरी हेल्प चाहिए। ठीक है। और मेरे चैनल को आप कर लेना सब्सक्राइब ताकि आपको और भी जो लेटेस्ट इसकी अपलोडिंग होगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक मास्टर टिप दूँगी। तो मेरी मास्टर टिप ये है कि कभी भी रीडिंग को कंप्लीट अगर आप पढ़ते भी हो, पूरा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से मेन जो एनोटेट करो कीवर्ड्स, जो टेक्नीक मैंने आपको बताई है।